तो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ये काफी इंप्रेसिव है और इसने बहुत सारी बातें क्लियर की है और कुछ बातों को कंफ्यूज भी किया है, जैसे कि प्रभास कल की नहीं है ये ट्रेलर कंफर्म कर देता है। और जो बातें कंफ्यूज करती है कि इस मूवी का विलन कौन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, और अगर प्रभास का कैरेक्टर भैरवा कल की नहीं है तो फिर वो इतना पावरफुल कैसे है। इस क्वेश्चन को लेकर मेरे पास एक थियरी है। हो सकता है कि भैरवा का सूट उसको पावर देता हो और ये सूट हो सकता है कि महाभारत के किसी कैरेक्टर से कनेक्टेड हो। बात करेंगे इस ट्रेलर के छोटे छोटे डिटेल्स की, तो शुरू करते हैं। ये ट्रेलर शुरू होता है एक व्हीकल से जो कि लेविटेट करता है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। बैकग्राउंड में जो जगह है वो पूरा डेजर्ट है और ये गंगा नदी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सूख चुकी है। वो इसीलिए है क्योंकि ये मूवी 2898 साल में सेट है, जो कि आज से ऑलमोस्ट 1000 साल बाद की बात है। और देखने से लगता है कि यहाँ सब डिस्ट्रॉय हो चुका है और कहा जा रहा है कि काशी इस टाइम का लास्ट शहर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ये बच्चे काशी ही एक जगह बची है इस अर्थ पर उस टाइम। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन एक जगह है जो मेरे हिसाब से बची है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वो बच्चा ये भी बोलता है कि काशी इस दुनिया की पहली सिटी थी और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये सच भी है। काशी या वाराणसी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कंटिन्यूअस सिटी है। फिर ये व्हीकल पहुंचता है काशी में गंगा के बैंक्स पर और यहाँ होटल गंगा लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पर एक होलोग्राफिक एड है क्रीमेशन का, जिसको कि 500 यूनिट्स लगते हैं, जो कि उस टाइम की करेंसी है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स का, जो कि बेसिकली एक जगह है काशी में, जहाँ की काशी को रूल करने वाला डिक्टेटर या राजा रहता है, जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हरियाली है, पानी है और ये सब उन्होंने बाकी जगहों से छीना है। फिर हमें अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा बने हैं उनका सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि मुझे बस एक आदमी को बचाना है और वो है कल्कि, विष्णु का 10th अवतार। और इस ट्रेलर में अगर हम अश्वत्थामा को देखें तो पहले तो वो काफी बड़े हैं, लिटरली प्रभास का कैरेक्टर भैरवा उनके सामने बच्चे जैसा दिखता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और महाभारत में ये बताया है कि अश्वत्थामा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स थे और हमें इस ट्रेलर में महाभारत को लेकर बहुत सी बातें दिखाई जाती है और बहुत सी बातें कनेक्ट भी की जाती है। एक तो है अश्वत्थामा खुद, लेकिन ये लोग एक दो स्टेप आगे जाकर महाभारत का सीन दिखाते हैं। महाभारत के वॉर का सीन कितना कूल होगा और हम इस सीन में देख सकते हैं अश्वत्थामा को, और इसके लिए अमिताभ बच्चन को डीएच किया है, जो कि हमने इस सीन में देखा था। दूसरी जो महाभारत को लेकर चीज है वो है ये वाला सीन, जहाँ की ये बोला जाता है कि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो वो 6000 साल पहले की बात थी, जो कि 3000 बीसी होता है। और कहा जाता है कि अराउंड इसी समय महाभारत का वॉर भी हुआ और इसी सीन में हम शायद से महाभारत के किसी योद्धा का धनुष भी देख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट है और एक रेबल है। तो कल्कि के यूनिवर्स में जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से पंगा लेने वालों को रेबल्स कहा जाता है और इन लोगों को पकड़ने के लिए बाउंटी दी जाती है कॉम्प्लेक्स की तरफ से, और जो लोग इनको पकड़ते हैं वो है बाउंटी हंटर्स, जिनमें से एक प्रभास भी है। और अगर किसी को कॉम्प्लेक्स में एंट्री चाहिए तो उसकी फीस है 1 मिलियन यूनिट्स। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है दीपिका का, जहाँ की ये कहा जाता है कि वो कल्कि को जन्म देने वाली है और ये खुद अश्वत्थामा बोलते हैं। और अगर आप दीपिका का बाउंटी कार्ड देखें तो वहाँ पर उसका नाम है SUM-80 और अगर आप कल्कि पुराण में कल्कि की माँ का नाम देखो तो वो है सुमति। तो ये नाम SUM-80 होता है सुम-80, सुमति, समझे। इस कार्ड में ये भी बताया जाता है कि इस कैरेक्टर पर एक 5 स्टार बाउंटी है, जिसका बाउंटी 1 मिलियन है, जो कि अगर किसी को मिलता है तो उसकी एंट्री कॉम्प्लेक्स में पक्की है। और अगर हम इस कार्ड का नीचे का डिस्क्रिप्शन देखें तो वहां पर लिखा है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स की पार्टिसिपेंट थी 2886 से और ये 150 डेज से प्रेग्नेंट है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैरेक्टर की हिस्ट्री में इनफर्टिलिटी दिखी थी, यानी कि ये कैरेक्टर किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं भैरवा को, जो कि दीपिका के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए जाता है, बाउंटी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा दीपिका के कैरेक्टर के साथ हो जाता है क्योंकि उसे कल्कि को प्रोटेक्ट करना है। फिर हमें फाइट भी दिखाई जाती है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में, और जैसे कि अश्वत्थामा है वो सुपर पावरफुल है, लेकिन अगर हम वही देखें तो भैरवा अश्वत्थामा के सामने कैसे टिक सकता है, वो तो मामूली इंसान है। तो मुझे लगता है कि भैरवा के पास ये जो सूट है, जो कि ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, उससे उसको पावर मिलती है और हो सकता है कि ये सूट या कवच सूर्यपुत्र कर्ण का कवच हो, क्योंकि अगर हम बाकी कैरेक्टर्स को देखें तो किसी के भी पास ये सूट नहीं है। और प्रभास जो कि बाउंटी हंटिंग अभी अभी शुरू कर रहा है, उसके पास इतना एडवांस सूट कैसे। इसके बाद कुछ रेबल्स को दिखाया जाता है जो कि श्यामबाला में रहते हैं। ये हमको बताया जाता है बुज्जियान भैरवा के प्रील्यूड में, और श्यामबाला वही जगह है जहाँ की कहा जाता है कि कल्कि का जन्म होने वाला है। फिर हमें इस मूवी के मेन विलन को दिखाया जाता है, जिसको कि प्ले करने वाले हैं कमल हसन, और उसके सर पर भी एक मनी है, लेकिन ये रेड कलर का है। अब क्या ये अश्वत्थामा का मनी है, और अगर है भी तो ये रेड कैसे हुआ। तो ये बात हमें कुछ मूवीज में दिखाई जाती है कि जैसे उस वेपन के मालिक के इंटेंशंस है, उसका कलर भी चेंज होता है, जैसे कि शैंग-ची में, जहाँ की जब 10 रिंग्स शैंग-ची को मिलते हैं उनका कलर ब्लू से येलो हो जाता है। तो ये एक चीज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये मनी कोई दूसरा मनी हो। आखिर में ट्रेलर खत्म होता है कुछ फाइट सीन्स के साथ, जो कि बहुत इंप्रेसिव थे। तो बस यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।